विचार मंथन के इस रविवार के कार्यक्रम में शामिल सभी साथियों को नमस्कार। प्रायः की भांति आज भी हमारे साथ विख्यात सामाजिक विचारक आदरणीय बजरंग मुनि जी हैं और विचार मंथन का हमारा विषय है अपराध और अनैतिक में फर्क। मुनि जी इस विषय पर अपने विचार रखेंगे और सभी साथियों से हमारा निवेदन होगा कि जो भी आपके मन में सवाल उठेंगे उनका आप जिक्र करेंगे और मुनि जी उनका यथायोचित समाधान करेंगे। आदरणीय आज हम लोग आपके सामने एक नए विषय पर विचार मंथन कर रहे हैं और यह विषय है अपराध और अनैतिक का फर्क। समाज सर्वोच्च होता है और समाज सर्व व्यक्ति समूह होता है, अर्थात समाज में आस्तिक नास्तिक, विदेशी भारतीय, हिंदू मुसलमान, यहाँ तक कि शरीफ और बदमाश, अपराधी निरपराध का कोई भेद नहीं होता है। समाज में सब लोग शामिल होते हैं, कोई भी व्यक्ति समाज से अलग नहीं होता, इसलिए उसे सर्व व्यक्ति समूह कहा जाता है। व्यक्ति और समाज इन दोनों के बीच में थोड़ा सा फर्क है। क्या है अंतर? समाज शास्त्र क्या है? व्यक्ति की असीम स्वतंत्रता और सहजीवन का तालमेल, ये समाज शास्त्र है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, असीम स्वतंत्रता और सहजीवन, इन दोनों का तालमेल समाज शास्त्र है। समाज प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है और व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति समाज को सहजीवन की गारंटी देता है। दोनों एक दूसरे को गारंटी देते हैं। समाज सुरक्षा की गारंटी देता है और व्यक्ति सहजीवन की गारंटी देता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी जो देता है, उस इकाई को हम समाज तो कहते हैं, लेकिन समाज तो अमूर्त होता है। समाज कोई एक मूर्त इकाई तो है नहीं, निश्चित इकाई है नहीं। तो इसलिए समाज एक छोटी सी इकाई को, मूर्त इकाई को निर्मित करता है और उस इकाई को हम सरकार कहते हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी सरकार के जिम्मे में है। सरकार का यह दायित्व है, कर्तव्य नहीं है, स्वैच्छिक नहीं है। सरकार के लिए यह बाध्यकारी है। अब प्रश्न उठता है कि अपराध क्या है? सरकार का काम तो केवल एक है, केवल एक, और वह है प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा। ये सरकार का दायित्व है। तो अपराध क्या हुआ? यदि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई बाधा पैदा होती है तो वह बाधा अपराध है। केवल एक काम अपराध होता है, बाकी कोई काम अपराध नहीं है। और वो एक काम अपराध है व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाना। अब ये बाधा दो तरीके से पहुंचाई जाती है। वो है, एक है बल प्रयोग और एक है जालसाजी। इसका मतलब कि अपराध दो कार्य हुए, बल प्रयोग और जालसाजी, धोखाधड़ी। तो ही काम अपराध होते हैं, तीसरा कोई काम अपराध नहीं होता। अब इन दो कार्यों को हम थोड़ा सा अगर विस्तारित करें तो इसके हम 5 भाग मान सकते हैं।
5। पहला उसमें है चोरी, डकैती और लूट, 1। दूसरा है बलात्कार, तीसरा है मिलावट, कम तौलना, चौथा है जालसाजी और धोखाधड़ी, और 5वां है बल प्रयोग, हिंसा, आतंक, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, किसी की सहमति के बिना उस पर कोई भी बात थोप देना, ये बल प्रयोग में आता है। इसका मतलब कि अपराध क्या क्या हुए? अगर एक कहना हो तो सिर्फ स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाना, 2 अगर कहना है तो आप कह सकते हैं बल प्रयोग और जालसाजी, धोखाधड़ी, और 5 अगर कहना है तो आप कह सकते हैं चोरी, डकैती, लूट 1, बलात्कार 2, मिलावट, कम तोलना 3, जालसाजी, धोखाधड़ी 4 और हिंसा और आतंक 5। ये 5 प्रकार के कार्य अपराध होते हैं। 6वां कोई कार्य अपराध नहीं होता है, क्योंकि अपराध में सबसे आवश्यक ये है कि व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाना, ये अपराध होता है। और अगर उसकी सहमति है किसी भी कार्य में, जैसे अब आत्महत्या करना, आत्महत्या व्यक्ति स्वयं करता है, आत्महत्या करना अपराध कहां से हो गया? आत्महत्या जो करने वाला है वह किसी अन्य की स्वतंत्रता में बाधा नहीं पहुंचा रहा है, इसलिए आत्महत्या अनैतिक कार्य है। शराब पीना, जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति करना, कहीं भी इसमें जालसाजी, धोखाधड़ी कुछ नहीं है। चुनाव में आप ये सोचिए कि चुनाव में मेरा मन है कि हम पैसा लेंगे, वोट देंगे, और सामने वाले का मन है कि हम पैसा देंगे, वोट ले लेंगे, दोनों की सहमति है, तो इसमें अपराध नहीं होता है। अब वर्तमान में समस्या क्या आ रही है? राज्य का दायित्व है अपराध नियंत्रण करना, अनैतिक रोकना राज्य का दायित्व नहीं है, वो स्वैच्छिक कर्तव्य है। दायित्व होता है बाध्यकारी और कर्तव्य होता है स्वैच्छिक। तो अनैतिक रोकना राज्य का काम नहीं है। अब दिक्कत ये आ रही है कि जब अपराध की आप परिभाषा ही ठीक से नहीं समझेंगे, राज्य की कुल शक्ति कितनी होती है? राज्य 2% ही केवल अपराध रोक सकता है, 2%। अब आपने क्या किया कि अनैतिक को अपराध में शामिल कर दिया। अगर भूसे के ढेर में सुई को डाल दिया जाए और कहा जाए कि सुई को पकड़ो, अरे सुई को पकड़े कैसे? भूसा के ढेर में सुई है। सुई अगर कोई छोटी सी चीज में रहे तो हम पकड़ सकते हैं। तो आपने हर काम को, जुआ खेलना अपराध, वेश्यावृत्ति अपराध, वोट लेते पैसा लेना देना अपराध, आत्महत्या अपराध, सबको आपने अपराध बना दिया। अब भूसे के ढेर में आपने सुई को डाल दिया। तो मेरा यह मत है कि सुई को खोज के निकालने के लिए चुंबक लगाना पड़ेगा, और वो चुंबक क्या है? वो चुंबक है अपराध और अनैतिक को अलग अलग करने वाली इकाई। अपराध अलग होता है और अनैतिक बिल्कुल अलग होता है। अब राज्य ऐसा करता क्यों है? जानबूझकर करता है या गलती से करता है? तो मेरे विचार में राज्य हमेशा जानबूझकर करता है। राज्य की नीयत खराब होती है। राज्य हमेशा अपराध नियंत्रण नहीं करना चाहता है। राज्य यह चाहता है कि उसकी, जैसे वकील क्या चाहता है? वकील चाहता है कि केस हमेशा सुलझाया जाए, लेकिन कभी सुलझे नहीं। अगर केस खत्म हो गया तो वकील भूखा बच जाएगा।
बीमारी खत्म हो गई तो डॉक्टर भूखे मर जाएगा। तो डॉक्टर हमेशा चाहता है कि बीमारी तो बनी रहे और वो हमेशा ठीक करता रहे मरीजों को। वकील भी ऐसा ही चाहता है। तो सरकार ये चाहती है कि समाज में समस्याएं बनी रहे, क्योंकि समस्याएं जब बनी रहेंगी तभी ना सरकार की भूमिका होगी। तो इसलिए सरकारें अनैतिक और अपराध को एक साथ जोड़ करके देखती हैं कि सारा समाज, आज अगर आप पूछिए, देखिए कुल मिलाकर अपराध 2% से कम होते हैं। अगर वास्तव में क्रिमिनल को छांटा जाए, क्रिमिनल कौन कौन है, तो 2% से भी आपको कम मिलेंगे। लेकिन अगर अनैतिक को उसी में जोड़ दे तब 99 हो जाएगा, 98 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्योंकि जो अपराधी है वो तो अनैतिक है ही, लेकिन अनैतिक को भी आपने अपराध में जोड़ दिया तो 100 हो गया। भारत में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अनैतिक काम ना करता हो, कोई भी आदमी। प्रधानमंत्री लोग जो हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े धर्मगुरु, सब झूठा रिटर्न भरते हैं इनकम टैक्स में। चुनाव का जो हिसाब प्रस्तुत करते हैं, कोई नेता चुनाव का सही हिसाब प्रस्तुत नहीं करता है, तो फिर तो अनैतिक है ही है। लेकिन करता तो है। सारे देश भर को अनैतिक कहेगा, आपने कुछ नहीं, वो सबको अपराधी कर देगा। वास्तव में अगर ठीक से देखा जाए तो 99.99 क्या 100% भी आपको अनैतिक मिलेंगे, लेकिन अपराधी को 100-150 ही मिलेंगे। तो अपराध और अनैतिक को अलग अलग करने की जरूरत है। अब इससे दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं? जब अपराध और अनैतिक को एक के साथ एक में कर दिया गया तो न्यायपालिका ओवरलोडेड हो गई, कार्यपालिका ओवरलोडेड हो गई, पुलिस के पास फुर्सत नहीं है। अब बताइए, नीतीश कुमार इतना समझदार आदमी है, मर्डर बिहार में नहीं रोक पा रहे हैं, खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, और नीतीश कुमार शराब रोक रहे हैं। अरे भाई, शराब तो समाज भी रोक लेगा, लेकिन मर्डर कौन रोकेगा? हमारी भारत सरकार बलात्कार नहीं रोक पा रही है, वैश्यावृत्ति रोक रही है। समझ में नहीं आता है। मिलावट बढ़ती जा रही है सारे देश में, मिलावट अपराध है, मिलावट बढ़ती जा रही है, ब्लैक रोक रहे हैं। अब बताइए, अभी ये जो कोरोना आया है, तो हमारी दिल्ली की सरकार पता नहीं कैसे कैसे लोग, माने तमाशा वाले लोग बैठ जाते हैं, वो कह रहे हैं कि साहब हम ब्लैक नहीं करने देंगे। अरे ब्लैक नहीं करने दोगे तुम्हारे पास क्या साधन है? तो दिल्ली में दंगा नहीं रोक पा रहे हैं, नक्सलवाद नहीं रोक पा रहे हैं, ये लोग धूर्त लोग ब्लैक रोकेंगे। आप देखिए, ये जो मास्क है ये ब्लैक में बिक रहा है, हम इस ब्लैक को नहीं होने देंगे। दंगा नहीं रोकेंगे, मर्डर नहीं रोकेंगे, ब्लैक रोकेंगे, मिलावट नहीं रोकेंगे, ब्लैक रोकेंगे। ये सब जो है, ये इन लोगों की वास्तव में नीयत खराब है। ये न्यायपालिका और कार्यपालिका को ओवरलोडेड कर देते हैं, रोज नया नया कानून, रोज नया नया कानून। अरे भाई, कानून हटाने की जरूरत है, कानून बनाने की जरूरत नहीं है। हटाइए आपको फालतू जितना कानून है। अब आप सोचिए, बंदूक और पिस्तौल, यदि अवैध बंदूक और पिस्तौल मिल गया तो लोअर कोर्ट में केस चलेगा। अवैध गांजा मिल गया तो सेशन ट्रायल हो जाएगा। बंदूक पिस्तौल वाले की जमानत जल्दी हो जाएगी, गांजा वाले की जमानतें जल्दी नहीं होगी। ऐसे ऐसे अब इनको धूर्त कहें कि मूर्ख कहें कि क्या कहें नेता लोगों को, सब नेता एक बिरादरी, नेता बिरादरी ही एक है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे विपक्ष का नेता हो, चाहे कोई हो।
जहां नेतागिरी में घुसा कि उसका कोरोना उसको हो गया। कोरोना मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर धूर्तता घुस गई। अब वो अपराध और अनैतिक का अंतर समझना बंद कर देगा, कानून पर कानून बनाते चला जाएगा, समाज को भ्रम में डालता चला जाएगा और इस तरह अपराध और अनैतिक को वह पूरी तरह एक कर देता है। इस तरह से हम ये महसूस करते हैं कि वर्तमान में समाज में अपराध बढ़ रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है हमारे देश के राजनेताओं का अपराध और अनैतिक को एक कर देना। बड़े बड़े धर्मगुरु हमारे यहाँ, बड़े बड़े धर्मगुरु, एक ठो उनका कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। धर्मगुरु क्या करते हैं? शराब बंद करो। अरे मूर्खानंद, तू क्या कर रहा है? तू शराब बंद तू करवाना, तंबाकू तुम बंद करवाओ, वैश्यावृत्ति तुम बंद करवाओ। सरकार का काम है क्या? तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा काम है खाली बैठे करके और माने दूध फुला दिए और हलवा पूरी खाते रहो और शराब बंद करने के लिए सरकार से करो। तुम अपना काम करो, सरकार शराब बंद करेगी उसके बारे में तुम्हारी चिंता नहीं है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में समाज में जो अपराध बढ़ रहे हैं उसका मुख्य कारण यह है कि हमारी सरकारों ने अपराध और अनैतिक की परिभाषा को गड़बड़ कर दिया है, एक कर दिया है और एक करके अपराध नियंत्रण का अपना काम छोड़ करके अनैतिक को रोकने में अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। इन लोगों की नीयत खराब है। अब हमारे समाज को जागरूक होना चाहिए। देश भर में जागरण फैलाइए इस बात का। अनैतिक कार्य जो होगा वो हम रोक लेंगे, समाज रोक देगा। तुम्हारा काम अपराध नियंत्रण है, तुम अपराध रोको। ये मैंने आपको आज के इस विषय के माध्यम से एक संदेश दिया है। आप जो प्रश्न करेंगे उस प्रश्न पर हम लोग और आगे चर्चा करेंगे। मुनि जी, आपने बहुत ही आज जो समाज में भ्रम फैला हुआ है और बहुत ही ये गंभीर विषय पर आपने हमें जागृत किया है। अपराध और अनैतिक कार्य में फर्क समाज यह समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस भ्रम की स्थिति को तोड़ने के लिए जो जिम्मेदार समूह है, जैसे एक वर्ग आपने एक समूह बता दिया कि जो राजनेता बन जाते हैं तो उसके अंदर में एक ऐसा कोरोना वायरस घुस जाता है जिसके अंदर में दुष्टता हो, धूर्तता हो, चालाकी हो और आज वही हमारे ऊपर प्रभावी तंत्र है, प्रभावकारी वही है समाज के ऊपर में। और समाज बड़ा कमजोर स्थिति में, वो अनेक तरीके से विभाजित है। तो कैसे इन लोगों ने अपना इस कुटिल तंत्र को समाज को डिवाइड करके दिया हुआ है, इसको विस्तार से और बताएं। देखिए, जो राजनेता है ये समझाने से मानने वाले नहीं है, क्योंकि उनकी नीतियां गलत नहीं है, नीयत खराब है। जो थोड़ा सा भी अगर राजनीति की तरफ झुक गया वो पूरा उसको अपना व्यापार बना ले रहा है, राजनीति को। अब वो व्यापार बना ले रहा है, उसकी तो नीयत खराब हो जा रही है। तो उनको आप समझा नहीं सकते। हम लोग खुद समझाने का प्रयास किए, कोई असर नहीं पड़ा। इसके लिए तो समाज में ही जन जागरण करना पड़ेगा। अब समाज में जन जागरण के लिए ही हम लोग अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं। आज जो कार्यक्रम है, इस तरह का कार्यक्रम हर रविवार को होता है। हर रविवार को हम लोग बैठ करके और चर्चा करते हैं। ये समाज में जन जागरण का ही एक मौका है। दूसरा, हम लोग बैठ करके मार्गदर्शक मंडल का एक अलग प्रस्ताव पर सोच रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो भी इसी का है। हम लोग अपने तरीके से इस कार्य को कर रहे हैं और आगे जरूर साल 2 साल में हम लोग इसमें सफल होंगे, इतना मैंने आत्मविश्वास है। इसका माध्यम और कुछ नहीं है, जन जागरण के अलावा कोई उपाय नहीं है। आप नेता को समझा नहीं सकते हैं क्योंकि यह उसका धंधा बन गया है, पेशा बन गया। जैसे आप
डॉक्टर को समझा नहीं सकते, वकील को नहीं समझा सकते, नेता को नहीं समझा सकते हैं, अब व्यापारी को जल्दी नहीं समझा सकते हैं। इसलिए जन जागरण पर ही हम लोग को आगे बढ़ना। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि बोलते हैं कि कोई बीमारी से हम ग्रसित हो जाए तो उसकी दवाई करने से बेहतर है कि हम पहले से ही सावधान प्रिकॉशन हम लें। तो हम तो ये स्पष्ट हो चुका है अभी तक कि ये राजनेता लोग समाज को बांट करके अपनी सत्ता और अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। तो जैसे आपने बहुत अच्छे से समझाया कि अपराध जो है वो स्वतंत्रता का अतिक्रमण ही अपराध है और उसके 5 भेद आपने बताए। तो ऐसे ही थोड़ा इनको भी आप बताइए कि किस किस आधार पर इन लोगों ने समाज को डिवाइड किया हुआ है कि हम समाज एक अपने आप को नहीं समझ पा रहे। देखिए, समाज को बांटने के लिए केवल एक सूत्र होता है, वो है वर्ग विद्वेष फैलाना। वर्ग विद्वेष के 8 आधार होते हैं: धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, उम्र, लिंग, गरीब अमीर, किसान मजदूर, शहरी ग्रामीण, इस तरह कई पार्ट होते हैं। इसलिए इन अलग अलग तरीके से समाज को विभाजित करके समाज में वर्ग विद्वेष फैलाया जाता है। अब ये जो वर्ग विद्वेष फैलाया जाता है, इस वर्ग विद्वेष के आधार पर अपराधी तत्व भी उस वर्ग में शामिल हो जाता है, तो अपराधी सुरक्षित हो गया। क्योंकि जब अपराधी और निरपराध एक तरीके में एक वर्ग में शामिल हो जाता है तो हर राजनेता, कोई राजनेता हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, 8 आधारों पर वर्ग विद्वेष फैलाता है और इस वर्ग विद्वेष के कारण समाज में टूटन पैदा होती है और उस टूटन के कारण वर्ग संघर्ष होता है। वर्ग संघर्ष होता है तो नेता फिर उसमें पंच बन जाता है, पंच बन करके और अपना बिल्लियों के बीच बंदर के समान अपना रोटी तोड़ तोड़ के खाता है। यही तो है वर्ग विद्वेष, सीधा सीधा। ये सारे तरीके हैं नेता लोगों